साहिवाल का शहरी जो रोज़ाना अपने घर पर अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम करता है। 600 से 700 लोग इफ्तार करते हैं। मुख्तलिफ मेन्यू होते हैं जिसमें जो है ना वो चिकन, चावल, बिरयानी, इतना अच्छा खाना बनाया जाता है जिस तरह के हम अपने घर के लिए खाना बनाते हैं। हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा, ये रौनकें कब से रवां दवा हैं, कितने सालों से ये दस्तरखान चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 साल हो गए हैं। इस रमज़ानुल मुबारक ये रौनकें जारी और सारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के ख़ास फज़ल करम से ये तमाम मामला चल रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पे कितने लोग आते हैं जो अफ्तारी करते हैं और खाना खा के जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डेली 600 से 700 लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, बैठ कर तसल्ली से इफ़्तार करते हैं और यहाँ पर इसके बाद इफ़्तार के बाद नमाज मगरिब बाजमात अदा की जाती है और नमाज मगरिब के बाद लोग घरों को जाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, मेन्यू क्या क्या होता है? रोज़ाना की बुनियाद पे अलग अलग होता है डेली के हिसाब से, या एक ही मेन्यू होता है ख़ास मखसूस आपने रखा हुआ है? मेन्यू के लिए ये देखें जी कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतें हैं और आज के इस महंगाई के दौर में किसी एक बंदे को इफ़्तार करवाना भी खासी मुश्किल का काम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मेन्यू होते हैं जिसमें जो है ना वो चिकन, चावल, बिरयानी, या अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा एहतमाम और खाना बनाया जाता है जिस तरह के हम अपने घर के लिए खाना बनाते हैं, उस मोहब्बत और अक़ीदत के साथ जो है ना जितने भी अहबाब यहाँ पे शामिल होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं और तमाम खाना तैयार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मेन्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे दिए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए, बिल्कुल जो है ना वो किसी को ना दिखाने के लिए, ना शो ऑफ़ करने के लिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना ये सारा एहतमाम किया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कोई हफ्ते के अंदर कोई ऐसा ख़ास दिन है जिसके अंदर ख़ास मेन्यू होता है, अच्छा खाना होता है सबसे ज़्यादा, और रश भी होता है उसी दिन ज़्यादा? जी देखिए, ख़ास तौर पे मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि ये जो इफ़्तार का खाना है ना जी, प्यारे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी ने किसी को एक खजूर के साथ भी रोज़ा इफ़्तार करवा दिया तो उसको रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब अता किया जाता है। इसमें इस चीज़ से बढ़ के कि इसमें मेन्यू क्या होता है या इसमें क्या चीज़ पकाई जाती है, क्या चीज़ नहीं पकाई जाती, इससे बढ़ के ये चीज़ है कि यहाँ पे लोगों को बिठाकर इज़्ज़त के साथ उनकी तवाज़ो की जाती है और फ़कत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो उनका इफ़्तार का अहतमाम किया जाता है और दुखी इंसानियत की खिदमत की जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसके पीछे मोटिव क्या है? और बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो सैरो अफ्तार करवाते हैं। पाकिस्तान के अंदर रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना होता है, बड़े लोग निकलते हैं, खिदमत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। वैसे आपका क्या इसके पीछे मिशन? इसमें देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना दुखी इंसानियत की खिदमत है कि यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो मुख्तलिफ़ शहरों से काम करने के लिए आए होते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो इफ़्तार को अफोर्ड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पे एहतमाम किया जाता है कि जो दूसरे शहरों से भी लोग काम करने के लिए आए हों तो यहाँ पर आके वो बआसानी इफ़्तार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अहबाब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो आते हैं वो सैर होके जाते हैं, अच्छी तरह से खाना खा के जाते हैं। और बाकी जगहों की आपने बात की कि मुख्तलिफ़ जगहों पर इफ़्तार का एहतमाम किया जाता है, यहाँ पर बिलखसूस ये एहतमाम ये है कि इफ़्तार के साथ साथ यहाँ पर इस्लाह का काम भी किया जाता है, यानी कि इफ़्तार से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले जो है ना वो तिलावत की जाती है, नात होती है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मखसूस जो है ना वो बयानात का सिलसिला होता है जिसमें जो है वो इंसानियत की जो है ना वो फलाह व बहबूद के लिए, इस्लाही मुआशरे के लिए जो बयानात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शामिल किए जाते हैं और उसके मुताबिक ही तमाम बयान किए जाते हैं ताकि एक जो है वो एक अच्छा शहरी होने का हक अदा किया जाए। आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर वो बंदा जो इस्तिताअत रखता है किसी की इफ़्तार करवाने की, तो मैं उससे ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि चाहे वो एक बंदे को इफ़्तार क्यों ना करवाए, इस सिलसिले को जारी व सारी रखा जाए।